अब बस ज्यादा मत डालना। पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटे, क्या कहना था? वो एक्चुअली तृष्णा जी के मम्मी पापा मुझसे मिलने आ रहे हैं और ये तय हो गया कि मैं शादी तृष्णा जी से ही करूंगा। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि जब उनके मम्मी पापा यहाँ पे आए तो संतोषी आसपास भी हो। पापा मेरा कहने का मतलब यह है कि आप प्लीज एक भाड़े का फ्लैट लेके संतोषी को लेके शिफ्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ लेकिन बेटे एक प्रॉब्लम है। बेटे घर में खाना कौन बनाएगा? अरे कृष्णा के माँ बाप आ रहे हैं और भी मेहमान आएंगे तो फिर उनको तो तकलीफ होगी ना खाने के मामले में। और कोई खाने बनाने वाली आसानी से मिलती भी नहीं। अरे बेटे मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? बात साफ है बेटे, अभी तुम्हारा इसके साथ तलाक होना तय हो चुका है तो फिर किस बात का डर? आइए नजर डालते हैं हमारी आज की ताजा खबरों पर। महंगाई के बढ़ने से आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, वहीं उत्तरी भारत में ठंड के बढ़ने से हुई नागरिकों को मुश्किलें। वैसे कृष्णा जी, ये प्रॉपर्टी लेने के बाद ना हमें एक और प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अच्छा मैं तो भूल ही गया आपसे पूछना। अब नजर डालते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय। आपके मॉम डैड कहाँ से आ रहे हैं? युगांडा में चल रहे गृह युद्ध से वहाँ के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युगांडा से आ रहे हैं। स्ट्रेंज, टीवी पर भी युगांडा की न्यूज आ रही है। वैसे कब आ रहे हैं? आज की है। मतलब आज की फ्लाइट है तो मैं चेक करता हूँ ना कितने बजे फ्लाइट लैंड कर रही है। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? माते, आज तृष्णा का भेद खुलने वाला है। हाँ गौ माता, जिस चतुराई के साथ संतोषी ने तृष्णा का भेद खोलने की योजना बनाई है वो कारगर सिद्ध होती नजर आ रही है। पापा, मुझे आपको एक बहुत अच्छी न्यूज देनी है। फिर आपका बहुत मन कर रहा था ना कृष्णा जी के मॉम और डैड से मिलने का, तो वो शाम को आ रहे हैं यहाँ पे। शाम को 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मगर तृष्णा बेटा वो पक्का 6 बजे पहुंच रहे हैं ना? वो 6 बजे तक आ जाएंगे। हाँ। पापा ये कैसा सवाल है? जब कृष्णा जी की बात हो गई उनके मॉम और डैड से तो वो आ रहे हैं ना। बेटे बात वो नहीं है। दरअसल 6 बजने में ज्यादा वक्त है नहीं। आज का दिन मेरे लिए सबसे बुरा होगा क्योंकि आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और धैर्य को पाने से पहले ही मैं खो दूंगी। हेलो कृष्णा जी, पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी लगा के, पर आपके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं। उनका कॉल भी नहीं आया। आपने उन्हें मेरा नंबर तो दिया था ना? वो मम्मी को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, या तो वो नाम दिखा ही नहीं होगा, या फिर कुछ और कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ तो एक काम करिए प्लीज, उनका नंबर आप मुझे दे दीजिए, मैं फोन कर लेता हूँ उन्हें। पूछो तो कहाँ है। हेलो हेलो, धैर्य, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अरे कृष्णा जी। हेलो हेलो हेलो।
हाँ पापा, जरा देखिए ना तृष्णा जी कहाँ पे, जरा बात कराइए ना उनसे। कृष्णा तो सुबह से अपने कमरे में है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? वैसे उसकी माँ आने वाली है, लेकिन उसके चेहरे पे बेटे हमने खुशी की एक झलक भी नहीं देखी। चिंता मत करो, हम जाके देखते हैं। हाँ प्लीज जल्दी आ। वैसे पापा सही कह रहे हैं, कृष्णा जी को एक बार भी मैंने एक्साइटेड नहीं देखा कि उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। मेरी जान, ऐसे क्यों देख रही है? गले नहीं मिलोगी? खून कैसे निकला? क्या हुआ? मैं जानती हूँ तो क्यों इस तरह से देख रही है। पापा के बारे में पूछना है ना? पापा को कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए, और मैं अभी बहुत मुश्किल से आई हूँ, लेकिन शादी के पहले पापा जरूर आ जाएंगे। माते, ये महिला कौन है और ये अकस्मात कहाँ से आई है? देवी संतोषी, आप हमारी षड्यंत्र को नहीं तोड़ पाएंगी, और अपने भक्तों की रक्षा कैसे करनी है वो हम भली भांति जानते हैं। प्रभु, आप कहाँ खोए हैं? किन ख्यालों में हैं प्रभु? खोए नहीं है श्रीवास्तव जी, आपके भले के बारे में सोच रहे थे। ध्यान लगाते हुए हमने देखा कि यहाँ बाईं ओर चौथे मकान में पीले रंग का दरवाजा है, उसमें शहर के 4 उचक्के बैठे हैं। जाके हमारे इन हनुमान भक्तों को भेजकर उनकी लंका में आग लगा दीजिए, तरक्की पक्की है आपकी। जाओ वल्लभ, जल्दी देखो। चलो ये सब बातें छोड़ दो। पॉइंट की बात ये है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आई हूं। 2-3 दिन में काम करके मैं चली जाऊंगी। बैठो। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? वैसे काफी स्मार्ट हो तुम। अपने लिए ये राजमहल चुना है, लेकिन तुम्हारे राजा बापू नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आपको पिक करने एयरपोर्ट गया है। डोंट वरी, ऐसे सिचुएशन संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाहर वो जो औरत मिली थी। कौन? वो नौकरानी? दरअसल वही धैर्य की पत्नी है। 6 महीने में उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन मुझे डर है कि डिवोर्स से पहले ही वो कहीं धैर्य से मुझे अलग ना कर दे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोई पास नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसके कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता है, पर झूठ के दम पर मैं कब तक लड़ पाऊंगी पता नहीं। चिंता मत करो, मैं ऐसे जादू चलाऊंगी ना कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास भागते हुए चला आएगा। लगता है कि कृष्णा सच ही बोल रही थी। सही कह रहा, लेकिन अपनी माँ से कोई ऐसे अजनबियों की तरह मिलता है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? काका, जब माँ बेटी एक दूसरे से मिलते हैं तो चेहरे पर उदासी नहीं होती, एक अलग तरीके का उल्लास होता है, जो हमें दूर दूर तक कृष्णा जी के चेहरे पर तो नहीं दिख रही थी। ये भी तो हो सकता है सेटिंग से वो अपनी नकली माँ बना कर लेते आई हो।
तुम्हारी बात में दम है बेटा। कृष्णा जैसी चालाक लड़की मौका पड़ने पर एक नकली माँ बाप भी पेश कर सकती है। राइट। लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं हमारे पास, इसलिए फिलहाल तो चुप ही रहना होगा। एक काम कीजिए, फिलहाल आप धैर्य सर के पिता होने का रोल निभाइए और उनकी माँ से ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमें उनकी खबर मिल सके। वैसे ये नकली मेहमान नवाजी मुझे बड़ी भारी पड़ रही है। अपने बेटे के लिए करना ही पड़ेगा। हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी दया चलो, ये सब क्या है देवर जी? एक तो बिना बताए गायब हो गए और अब आए हो तो चुपके घर के अंदर। हैं? बाहर भक्तों की भीड़ लगी है, चलो तैयार हो। बल्कि भाभी क्या कर रही हो? हमारी बात तो सुनो पहले। कोई सुनना सुनाना नहीं है। इसे तो मैं मजा चखाती हूँ। जुबान के साथ साथ जरा हाथ भी संभाल के रखिएगा इस घर में। मेहमान हैं आप इस घर में, मेहमान बनकर रहेंगे तो बहुत खातिरदारी करेंगे। तुमने मेरे मॉम को गिरा दिया? धैर्य, तुम इस नौकरानी को झेल कैसे सकते हो? संतोषी, ये क्या बदतमीजी है? एक तो गलती करती हो, पानी गिराया तुमने, ऊपर से रुबाब दिखा रही हो। अरे गलती हमने नहीं की है, इनकी गलती है। ये झूठ भी बोलती है। अरे झूठ खुद बोल रही है और झूठा हमें कह रही है। मैं क्यों झूठ बोलूं? वो तो आप ही जाने ना। सुनो, तुम अपनी हदें पार कर रही हो, समझी ना? अपनी हद पार मत करो। देखिए, आप लोग सब शांत हो जाइए। आप बाबा प्लीज, आप चुप रहिए। सुनो, मैंने कहा मुझे और ड्रामा यहाँ नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल लो, जाओ किचन में जाओ। 6 महीने से पहले तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले। उचित समय आने पर वो अचूक प्रहार करेगी। संतोषी का यही साहस उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। अपना साहस यूं ही बनाए रखना संतोषी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। धमाकेदार आइडिया आया है। बताओ क्या है? क्या है ना, लोगों में देवर जी भगवान तो घोषित हो चुके हैं, हम उनकी समाधि बना देंगे। लोग आसन की पूजा तो करते ही हैं, इस समाधि की भी पूजा करेंगे और फिर हम खूब सारा माल बटोर लेंगे। अरे जीजी, मेरी समाधि कहाँ होती है? छुट्टी, तुम ना बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। सुनो, लोग जब स्वर्ग सिधार जाते हैं तो भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर उनकी समाधि बनती है। हम देवर जी की चमकदार सुंदर सी समाधि बनाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि वो भगवान में लीन हो गए और फिर खूब काजू बादाम खाएंगे। नहीं जीजी, तुम कैसे सोच सकते हो? इनको कुछ हो गया तो हम विधवा हो जाएंगे जीजी। देवर जी के रहते तुम कौन सा सुख भोग रही हो छोटी है? 10-10 के नोट गिन रही हो। उल्टा देवर जी के जाने के बाद तुम रानी बनकर रहोगी। लोग तुम्हें भगवान की पत्नी कहकर बुलाएंगे, दोनों हाथों से लड्डू खाओगी, दोनों हाथों से।
मॉम इतनी प्यार से लेकर आई है, एक बार पहन के दिखाओ ना। कृष्णा जी देखो, संतोषी के साथ जो हुआ उसके लिए तो मैं मॉम को मना लूंगी, लेकिन उनकी गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करने के लिए मॉम अगर नाराज हो गई तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम ही संभाल लेना। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मॉम चली जाएंगी, उसके बाद तुम निकाल देना। बस 2 दिन के लिए पहन लो प्लीज। बस एक बार पहन लो इस पेंडेंट को, उसके बाद मैं तुम्हें ये निकालने ही नहीं दूंगी। ओके। हाँ, अगर सिर्फ 2 दिन की बात है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं पहन सकता हूँ। लाइए पहना दीजिए। थैंक यू। ये कोई साधारण लॉकेट नहीं लग रहा, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। क्या कहें, धैर्य वो लॉकेट उतारने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर रुक गया, जैसे कि मन ही मन किसी ने उसको रोक दिया हो। हमने कहा था ना काका, वो तावीज साधारण नहीं है। तावीज धैर्य सर के लिए एकदम अच्छा नहीं। माँ अब हमसे ऐसे मुंह नहीं फेर सकती, हमें रास्ता दिखाइए माँ। अगर जीवन में हमने कभी भी आपके सच्चे मन से प्रार्थना की है तो आपको उस प्रार्थना का वास्ता हमारी मदद कीजिए। वो तृष्णा हमारे पति को गुलाम बना रही है माँ। हम अपने पति को इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकते। हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने सुहाग की रक्षा कर सकें। अपने सुहाग को दोबारा पा सकें। मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ। मूंगफली ले लो। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली ले लो। अरे धेनुका, क्यों चिल्ला रही हो? साहब घर पर हैं, गुस्सा करेंगे। जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। मूंगफली। अरे तुम मानती क्यों नहीं? हमारी आवाज संतोषी तक पहुँच रही है या नहीं? मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, ये आवाज इतनी पहचाने वैसे क्यों लग रही है? मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली, धेनुका, मूंगफली खाओ, भूख मिटाओ। मूंगफली। लगता है कोई और युक्ति सोचनी पड़ेगी। धेनुका, मैडम ये सुनती ही नहीं, कब से बोल रहा हूँ जाने को इधर से। कोई बात नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं से गुजर ही रही थी कि सोचा तुमसे मिल लूं, पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए दूसरा तरीका अपनाया। खैर ये सब छोड़ो, बताओ कि आपको अपने काम में कोई सफलता मिली या नहीं? नहीं,
बात तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। वो कृष्णा है ना, उसकी माँ आई हुई है और जब से आई है धैर्य सर पर शादी का दबाव बनाया हुआ है। बगैर कुंडली मिलाए क्या शादी होती है? कुंडली अपने साथ लेकर आई है वो। क्या कुंडली आपके हाथ लग सकती है? हाँ, कुंडली तो दादा के पास है, पर क्या फायदा, हमारे किस काम का वो कुंडली। मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छे से कुंडली देखते हैं। शायद वो आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। संतोषी, देर मत करिए, जाइए और वो कुंडली लेके आइए। 1 मिनट। हाँ बोलो। भैया पेट भर के खा लो, जितनी भूख लगे आराम से खाओ। जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हो, जो मन करे बता देना, हम ले आए। अब बकवास किए जा रही हो, हैं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल कहीं की। आखिरी खाना है वो, केला खिलाओ, केला खिलाओ। भाव हो गई छुट्टी, भाव भाव में आके पूरी बात का भांडा ना फोड़ दे। अरे क्या हो गया? दिन में सपना देख रही हो? अरे माधुरी, अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? प्याज तो नहीं काट रही हो तो क्या रो रही हो? नहीं, वो तुमको खाना खाते हुए देख रहे ना तो आंसू आ गए। देखो धैर्य कैसे मुझे पकड़ के रखी है। देखो ये पागल हो गई है, कैसे मुझे पकड़ के रखा है। संतोषी, कृष्णा जी का हाथ छोड़ो, छोड़ो ने। अरे मैंने कहा छोड़ो ने। देखो क्या कर रही है। मैंने देखा वो छुप छुप के तुम्हारे कमरे में घुस रही थी। पहले मुझे लगा शायद चोरी करने के लिए अंदर जा रही है, उसके बाद पीछा करके अंदर गई तो देखा तुम्हारे ग्लास में जहर मिला रही थी ये। तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही थी ये। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोल रही है तो तुम बोलो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? हम चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकते धैर्य सर। देखा, कोई जवाब भी नहीं है इसके पास। देखो संतोषी है, वो गिलास है, पुलिस के हवाले करो तो सब देख लेंगे। पापा प्लीज, मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं इसे अच्छी तरह से, इसको तो सजा मैं आज खुद दूंगा। धैर्य सर, धैर्य, क्या कर रहे हो तुम बेटा? ये कानून को अपने हाथ पे मत लो। कानून को हम कभी भी खरीद सकते हैं धैर्य, मेरे अपमान का बदला लो। ये धैर्य तृष्णा की बात क्यों नहीं मान रहा?
यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? होगा हम वो पाप करने जा रहे हैं, हम ये पाप नहीं कर सकते। अरे छोटी, पुण्य का काम करने में कोई पाप नहीं होता। चलो चलो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो, चलो चलो। जी नहीं, होगा होगा, चलो चलो, कोशिश करो कोशिश करो। अरे अम्मा बढ़िया। गुड्डू बेटा, तुम आ गए। अम्मा गुड्डू बड़ी अम्मा, आप इतनी रात को आप क्या कर रहे हो? गुड्डू बेटा, तुम्हारे पापा बच गए। बड़ी अम्मा, पापा बच गए? गुड्डू देखो बेटा, तुम्हारे कारण शर्मिली को बहुत तकलीफ पहुंची है। अगर रिश्तों को जिंदगी में सुलझाना हो ना तो आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। अभी तुम जाओ, सुबह बात करना, शायद कुछ बात बन जाए। जी दादी। बेवकूफ संतोषी, तुझे क्या लगता है अगर मैं पलटकर नहीं देखूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तू हमारे पीछे चल रही है?